हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेनू क्लास में। दोस्तों, अगर आप लोग क्लास 12th में हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप सबको 2022 की तैयारी जारी कर दिए हैं। और इस चैनल पर टारगेट है 90%, यानी 90% टारगेट है 2022 में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन लोड हो रहा है। क्वेश्चन है कि लड़का और लड़की पहली बार कहाँ मिले थे। लड़का और लड़की जो है वह पहली बार कहाँ मिले थे। चलिए, पहला ऑप्शन है घर पे, दूसरा ऑप्शन है बाग में, तीसरा ऑप्शन है दुकान पे और चौथा ऑप्शन है गली में। तो इसका आंसर जो होगा आप सबको 5 सेकंड दिया जाएगा, और 5 सेकंड में अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में बता देना। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होता है। चलिए, इसका आंसर जो होगा वह सी होगा, यानी दुकान पे। कहाँ मिले थे? दुकान पे। चलिए, अगला क्वेश्चन लोड हो रहा है स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है। ऑप्शन 4 दिया गया है। पहली है सुखमय जीवन, दूसरा है बुद्धू का कांटा, और तीसरा है उसने कहा था, और चौथा है पूस की रात। तो चलिए फिर से आपको 5 सेकंड दिया जाएगा। चलिए, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए, इसका आंसर जो होगा डी होगा, यानी पूस की रात। यह गुलेरी जी की कहानी नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन फिर से लोड हो रहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस दिन हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो है जन्म किस दिन हुआ था। तो चलिए, पहला ऑप्शन है 7 जुलाई 1980 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 7 जुलाई 1983 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 7 जुलाई 1982 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 8 जुलाई 1983 ईस्वी में। तो इसका आंसर जो होगा, चलिए 5 सेकेंड देख लेते हैं क्या आंसर होगा इसका। चलिए, इसका आंसर जो होगा बी, यानी 7 जुलाई 1983 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन लोड हो रहा है स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। ऑप्शन 4 दिया गया है। पहला ऑप्शन है जूठान, दूसरा ऑप्शन है रोज, तीसरा ऑप्शन है त्रिक्ष, और चौथा ऑप्शन है उसने कहा था। तो चलिए फिर से आप सबको 5 सेकंड देंगे। चलिए, इसका आंसर जो होगा वो होगा डी। इसका आंसर क्या होगा? उसने कहा था। चलिए, फिर से अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लोड हो रहा है। चलिए, क्वेश्चन है कि हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है। हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है। तो ऑप्शन 4 दिया गया है। पहली ऑप्शन है एक टोकरी भर मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है इंदुमती, तीसरा ऑप्शन है उसने कहा था, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर इसका देख लेते हैं क्या है। इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, यानी उसने कहा था। चलिए, अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कीरत सिंह कौन था। कीरत सिंह कौन था। चलिए, पहला ऑप्शन दिया गया है लहना सिंह का भाई, दूसरा ऑप्शन है लहना सिंह का चाचा, तीसरा ऑप्शन है लहना सिंह का भतीजा, और चौथा ऑप्शन है लहना सिंह का साथी। तो फिर से आप सबको 5 सेकंड देंगे। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? सी, यानी लहना सिंह का भतीजा था कीरत सिंह। चलिए, अगला क्वेश्चन फिर से लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किसी कहानी को महान कौन बनाता है। किसी कहानी को जो है महान कौन बनाता है। ऑप्शन 4 दिया गया। पहला ऑप्शन है कहानी का उद्देश्य, दूसरा ऑप्शन है कहानी की रचना शैली, तीसरा ऑप्शन है कहानी की घटना, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए 5 सेकंड दे रहे हैं, देख लीजिए आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा वह होगा ए, यानी कहानी का उद्देश्य। चलिए, अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया। लहना सिंह जो था वह मृत्यु को गले क्यों लगाया। चलिए, ऑप्शन 4 दिया गया है। पहला ऑप्शन है देश की रक्षा के लिए, दूसरा ऑप्शन है हजारा सिंह के कहने का, और तीसरा ऑप्शन है सूबेदारनी की बात रखने के लिए, और चौथा ऑप्शन है घर वालों के लिए। तो इसका आंसर होगा, चलिए 5 सेकंड हम लोग वेट करते हैं।
चलिए इसका आंसर जो होगा वह होगा सी, यानी सूबेदारनी की बात रखने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से रेडी हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। चलिए पहला ऑप्शन है 3 भागों में, दूसरा ऑप्शन है 4 भागों में, तीसरा ऑप्शन है 5 भागों में और चौथा ऑप्शन है 7 भागों में। तो चलिए इसका आंसर जो होगा, चलिए 5 सेकेंड हम लोग वेट करते हैं। चलिए इसका आंसर होगा ए, यानी 3 भागों में। क्या होगा? 3 भागों में। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से रेडी हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि गद्य का विकास किस काल में हुआ था। गद्य का विकास किस काल से हुआ। चलिए पहला ऑप्शन है आदिकाल, दूसरा ऑप्शन है भक्ति काल, तीसरा ऑप्शन है रीतिकाल और चौथा ऑप्शन है आधुनिक काल। तो चलिए इसका आंसर जो होगा, चलिए 5 सेकेंड वेट करें। चलिए इसका आंसर होगा डी, यानी आधुनिक काल में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो चलिए पहला ऑप्शन है चंद्रदास शर्मा गुलेरी, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह और चौथा ऑप्शन है उदय प्रकाश। तो चलिए फिर से आप सबको 5 सेकेंड दे रहे हैं। चलिए इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए। इसका आंसर होगा ए, यानी चंद्रदास शर्मा गुलेरी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो आप सबको मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप सबको और BPI क्वेश्चन मिलता रहेगा। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि आपके दोस्त भी इस चैनल पर पढ़ सकें।